हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम। तो आज हम लोग भैया ये जानेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम क्या होते हैं। ठीक है भैया, आप आसान भाषा में समझेंगे। तो भैया देखो, फ्लेमिंग के जो ये बाएं हाथ का नियम क्या होता है। जैसे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, इसको इसको कहते हैं फादर। ठीक है, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इसको क्या कहेंगे, फादर। इसको क्या कहेंगे, मदर। और इसको चाइल्ड। तो फादर मिस होता है बल, और मदर से होता है मैग्नेट, और चाइल्ड से क्या होता है भैया, चालक। ठीक है, देखिए भैया, अगर आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में पढ़ेंगे तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है भैया, अगर और फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो हम लोग जानते हैं कि भैया फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नॉर्थ और साउथ दिशा। अब इसके बीच में क्या, चुंबकी या मैग्नेट, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेट प्रवाहित कराते हैं। ठीक है भैया, और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, चालक। क्या लगाते हैं, चालक। जब भैया मैग्नेट में कोई चालक लगाएंगे तो ये चालक ना रहकर क्या हो जाएगा भैया, धारावाही चालक। क्या हो जाएगा, धारावाही, धारावाही चालक। तो भैया ये क्या हो जाएगा, धारावाही चालक। तो फ्लेमिंग के जो हमारे बाएं हाथ का नियम है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने मैग्नेट को, जो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जब भैया ये जो मैग्नेट है, जब मैग्नेट को चुंबकीय फ्लक्स जो हमारे यहाँ से क्या निकल रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेट, जब इस वाली रेखा से रखेंगे तो भैया जो ये अंगूठा है, बल की दिशा कहाँ बताएगा, अंदर की ओर। कहाँ बताएगा, अंदर की ओर। और जो ये हमारा ये मैग्नेट बताएगा, ये कहाँ, ये भैया किधर बताएगा, इधर। और जो हमारा ये धारावाही चालक या जिसको आप लोग धारा बोलते हो, कहाँ बताएगा, ऊपर। तो भैया ये होता है हमारे पास में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है भैया, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक बार फिर जानते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये होता है कि जो इसको बोलते हैं फादर, इसको मदर, और इसको चाइल्ड। फादर से होता है बल, और मदर से क्या होता है, मैग्नेट, और चाइल्ड से चालक। ठीक है भैया, ये हमारे पास में क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और इसमें जब बल अंदर की ओर लगता है और धारा ऊपर की ओर, और मतलब चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेट किधर, इधर की ओर। ठीक है, इस प्रकार से जब हम भैया मैग्नेट को ऐसे करेंगे, धारा ऊपर जाएगी, तो बल हमारा कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा बल है। ठीक है भैया, अब इसके बाद में हम लोग ये जानते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। अब की बार हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे थे, कोई चालक ले रहे थे, लेकिन अब की बार हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कि फैराडे के नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पर एक लेंगे आर्मेचर की कुंडली। काय की कुंडली लेंगे भैया, आर्मेचर की कुंडली। अब जब हम लोग भैया आर्मेचर की कुंडली लेंगे, इसको घुमाने के लिए ज्यादा मैग्नेट की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, जब इसको घुमाने के लिए हम लोगों को ज्यादा, अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोगों के पास में मैग्नेट क्या है, कम है, तो जो हमारे पास में मतलब आर्मेचर की जो कुंडली है, तो ये घूम नहीं पाएगी जब तक इसके पास ज्यादा मैग्नेट नहीं हो पाता है। तो इसको घूमने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा मैग्नेट। जैसे मान लीजिए कि इस पर कोई मैग्नेट लगा है, तो इसको हम लोग इस तरह से घुमाते हैं। जब इसको घुमाएंगे तो यहां से क्या उत्पन्न होगी भैया, प्रेरित धारा। कौन सी धारा उत्पन्न होगी, यहां से भैया उत्पन्न होगी प्रेरित धारा। तो अगर मान लीजिए कि आई बराबर 0, अगर यहां पर कोई धारा नहीं होगी तो यहां पे कोई करंट नहीं पैदा होगा। ठीक है भैया, जब इसके पास में हाई मैग्नेट होगा और जब ये आर्मेचर की कुंडली घूमेगी, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा भैया, क्या उत्पन्न होगा, करंट। क्या उत्पन्न होगा, करंट। तो भैया जब इसमें करंट होगा, और जो हमारा फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, जब इस दाएं हाथ को नियम देखो, जब लगाएंगे तो भैया ये मैग्नेट है, और ये क्या है, धारा, और ये क्या है, बल। तो इसमें बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। इसमें बल ऊपर की ओर, और मैग्नेट इधर, धारा कहाँ जाएगी, अंदर की ओर। तो इसमें अब की बार धारा अंदर की ओर, धारा अंदर की ओर जाएगी। और जो हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था, उसमें धारा कहाँ जा रही थी भैया, उसमें धारा नीचे की ओर, और जो बल अंदर की ओर। तो इससे भैया हमें यह पता चलता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल का निर्माण होता है। ठीक है भैया, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, धारा, मतलब प्रेरित धारा का निर्माण होता है। जब यहाँ पे देखो, जब आर्मेचर की कुंडली को ज्यादा मैग्नेट की आवश्यकता होती है, जब आर्मेचर की कुंडली जब बहुत तेज घूमने लगती है, तो ये हाई मात्रा में क्या उत्पन्न करती है, करंट। क्या उत्पन्न करती है भैया,
करंट उत्पन्न करती है। अब प्रेरित धारा को स्टोर करने के लिए काहे का प्रयोग करते हैं भैया हम लोग? प्रेरित धारा को स्टोर करने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो भैया जब प्रेरित धारा को स्टोर करने के लिए प्रेरित धारा को स्टोर करने के लिए कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। तो भैया जब हम कार्बन ब्रश का यूज करते हैं और अगर हम लोगों को हाई मात्रा में क्या बनाना हो, एसी, जब हम लोग एसी बनाएंगे तो काहे का प्रयोग करेंगे? स्लीपरिंग। काहे का? स्लीपरिंग। जब हम लोग यहाँ पे एसी बनाएंगे तो काहे का भैया प्रयोग करेंगे? स्लीपरिंग का। ठीक है। और जब हम लोग डीसी का निर्माण करेंगे तब काहे का प्रयोग करेंगे भैया? कमनटेटर। काहे का? कमनटेटर। तो भैया हर धारा के पास में अपना एक चुंबक होता है। हर धारा के पास में अपना एक चुंबक होता है। जब हर धारा के पास में एक चुंबक होता है तो प्रेरित धारा के पास भी अपना एक क्या होगा? चुंबक होगा। क्योंकि जब हर धारा के पास में अपना एक कोई चुंबक होता है या मैग्नेट होता है तो प्रेरित धारा के भी पास में अपना एक मैग्नेट होगा। तो इसके कारण जब हर प्रेरित धारा के पास में अपना मैग्नेट होगा तो इससे एक धारा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? भंवर धारा। कौन धारा? इससे एक धारा उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं भंवर धारा। जब भैया यहां से कौन धारा उत्पन्न होती है? भंवर धारा। जब यहां से भंवर धारा उत्पन्न होती है तो मैग्नेट को ज्यादा, इस मैग्नेट का ज्यादा से ज्यादा, तो भंवर धारा जो है भैया अपनी ही धारा की उत्पत्ति का कारण होता है। जैसे भंवर धारा अपनी उत्पत्ति स्वयं करती है, मतलब जैसे भंवर धारा बनी और उत्पत्ति खुद इसके द्वारा ही होती है। तो भैया लेंज के नियम के अनुसार, लेंज का नियम यह कहता है कि भंवर धारा अपनी धारा का मतलब भंवर धारा अपनी धारा की उत्पत्ति करती है। तो भैया ये हमारा लेंज का नियम है कि भंवर धारा अपनी उत्पत्ति का विरोध करती है। या तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है भैया? लेंज के नियम के अनुसार भंवर धारा अपनी उत्पत्ति का विरोध करती है। तो भैया ये हम लोगों के पास में हम लोगों ने पढ़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो हमने ये सीखा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग बल की दिशा ज्ञात करते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार हम लोग प्रेरित धारा। ठीक है भैया। तो इससे हम लोगों को पता ये चला कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जिसे ये फ्लेमिंग का कौन सा नियम है भैया? दाएं हाथ का नियम। कौन सा? दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमने देखा यहाँ पर कोई आर्मेचर की कुंडली लगी है और उसे ज्यादा मात्रा में हाई पर मैग्नेट चाहिए तो आर्मेचर की कुंडली बहुत तेज घूमेगी, जिससे क्या उत्पन्न होगा? करंट उत्पन्न होगा। और अगर भैया आप लोगों को एसी धारा बनानी है तो आप लोग काहे का प्रयोग करेंगे? स्लीपरिंग का। अगर आप लोगों को डीसी धारा बनानी है आप लोग काहे का प्रयोग करेंगे? कम्यूटेटर का। और हर धारा के पास में अपना क्या होता है? एक चुंबक होता है जिससे भंवर धारा उत्पन्न होती है। ठीक है भैया। और भंवर धारा लेंज के नियम के अनुसार भंवर धाराएं अपनी ही उत्पत्ति का विरोध करती हैं। तो भैया इससे एक और धारा बनती है, उसका नाम है ईडी धारा। कौन धारा? ईडी धारा। ये भी भैया अपनी ही उत्पत्ति का क्या करती है? विरोध करती है। तो भैया हम लोग आज पढ़ा अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो भैया हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।